जितने मुसलमानों के शादियों में पैसे खर्चा होते हैं, वो सारे पैसे को इकट्ठा करके अगर स्कूल्स बनाए तो सिर्फ 150 करोड़ नहीं 850 करोड़ लोगों को फ्री में एजुकेशन दिया जा सकता है। कामयाब होने के लिए इंसान को अमीर होना जरूरी नहीं है, इंसान के पास पैसे होना जरूरी नहीं है, इंसान को बेहतरीन स्कूल में तालीम हासिल करना जरूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले इरादा होना इंसान को कि मुझे ये करना है, और उस इरादे में जिद अगर आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सिर्फ मुसलमान कौम है जो पढ़ाई में पीछे है, बाकी जितने कौमें हिंदुस्तान में हैं वो अपनी जान माल सब कुछ एजुकेशन पर लगा रहे हैं, इसीलिए तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग सिवाय खाने के और कुछ नहीं कर रहे। कमबख्त है वो शख्स जो लोगों के दर दर पर जाकर मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना कहता है, जबकि उसके वालिदैन बाहयात है। दुआओं की फैक्ट्री है घर पर, और वो जाकर दूसरों से कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करना। माँ की दुआ वो दुआ होती है जो नबियों की पड़ोसी बना देती है। अल्लाह के नजदीक सेलिब्रिटी कौन है? दिसंबर की सर्दियां हैं, जबरदस्तियां हैं, शबनम है, कोहर है, और एक बूढ़ा बंदा चलने के लिए हड्डियों में दम नहीं है, और वो जाकर ठंडे पानी से वजू बनाकर हाथ ऐसे कांप रहे हैं और नमाज पढ़ रहा है। वो सेलिब्रिटी है इस दुनिया में। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो सबसे पहले डिग्री इसकी लेना, आपने as-Sadiq al-Amin की डिग्री हासिल करना। उसके बाद आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, प्राइम मिनिस्टर बने, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, क्या क्या आप बनना चाहते हैं बने, लेकिन आप झूठी नहीं बोलते हैं और धोखा ही नहीं देते हैं तो आपसे बेहतर इंसान इस रोहे ज़मीन पर कोई नहीं मिलेगा फिर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुसलमान क्या डरपोक हो सकता है? तो कहा कि हाँ हो सकता है डरपोक। मुसलमान फलाना गुनाह कर सकता है? तो हाँ फलाना गुनाह कर सकता है, क्योंकि बशर है, शैतान सवार है इंसानों पर। मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी मुसलमान हो और झूठ बोले ये तो हो ही नहीं सकता। जिस जुबान से एक दफा उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर उसने झूठ नहीं बोलना है। एक ही पेट्रोल बंक पर जाकर आप जमाने से 20 साल से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, कभी जाकर ईद के दिन भाई 2 लीटर डालें तो ईद है करके फ्री में देगा कोई पेट्रोल? अब जमाने से एक दुकान चावल खरीद रहे हैं, कभी फ्री में दिया आपको चावल? एक जमाने से जाकर आप गोश्त खरीदते हैं, कभी फ्री में दिया? सारी चीजें पैसों से आप लेते हैं, और एजुकेशन एक आपको फ्री में चाहिए। एक बंदा अगर करोड़पति बनता है स्टैंडर्ड स्कूल डालकर, एक बंदा बन रहा है, लेकिन हजारों को अगर वो बना रहा है तो क्या गलत हो रहा है बताओ? और 100 स्कूल है वो 20 साल से चल रहे हैं, लेकिन एक बंदे को भी काबिल नहीं बना है। वैसे स्कूल्स चाहिए 100 आपको, या एक स्कूल चाहिए, भले वो फी ज्यादा लें, लेकिन बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट, जबरदस्त बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है स्कूल, तो वो बंदे का फायदा हो रहा है तो होने दे, उसके किस्मत में है। जितने पेरेंट्स भी अगर मुझे सुन रहे हैं, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप देखें, नजर रखें कि आपके बच्चे के बेस्ट 3 फ्रेंड्स कौन हैं। अगर वो बेस्ट 3 फ्रेंड्स गॉड फियरिंग नहीं है, अल्लाह से नहीं डरते हैं, कभी मस्जिद जाते ही नहीं है, वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं, वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस उनके जिंदगी में नहीं है, आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे बंदों से दोस्ती ना करें। जो अल्लाह का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो वालिदैन का नहीं है वो आपका हो ही नहीं सकता, जो वालिद को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो माँ को नहीं कर रहा है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ उसका बिहेवियर सही नहीं है। आप उसको यार बोलते हो, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, क्लोज फ्रेंड बोलते हो, जिसकी जिंदगी जिना में मुलविस है, जिसकी जिंदगी ड्रग्स में मुलविस है, जिसकी जिंदगी मोबाइल एडिक्शन में है। ये खतरनाक बीमारियां हैं। अगर आप अपने हाथों से 100 दफा मोबाइल को छू रहे हो, 100 टाइम्स आप छू रहे हो, तो समझ जाए